Hello dear students, welcome to my YouTube channel Maths Magic with परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 को इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था और उसको हल किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे और समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले गुणनखंड करना है। हम पहला प्रश्न हल करते हैं। सॉल्विंग दी गई संख्याएं कौन सी है? 12 है, 15 है और 31 है। ये तीन संख्याएं है। सबसे पहले हम 12 के टुकड़े करते हैं। यहाँ रफ कार्य कर लेते हैं एक जगह साइड से। 2 छंग 12, 2 तिया 6। 12 था, सम संख्या थी, इसलिए 2 से भाग चले जाएगा। 6 सम संख्या 2 से भाग चले जाएगा। अब आया 3, तो 3 से 3 कम 3, तो ये आएगा हमारे पास 2 × 2 × 3। 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। जैसा कि आपसे पहले भी कहा है कि जो जितनी बार हो उसके ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं। अब 15 के करते हैं फैक्टर। 15 एक विषम संख्या है, तो विषम से भाग लगाएंगे। 3 × 5 = 15। 5 आया, 5 में 5 से भाग जाएगा। 5 से कम 5, 3 और 5। 3 के ऊपर भी 1 घात और 5 के ऊपर भी 1 घात। 21 के करते हम। 21 विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम 3 है। 3 × 7 = 21। 7 है कम 7, तो हमारे पास ये होगा 3 और 7। 3 भी 1 बार और 7 भी 1 बार। अतः HCF किसका? 12 का, 15 और 21 का। 12, 15, 21 का हमें HCF देखना है। तो HCF में मैंने आपसे कहा था एक जैसी संख्याओं को देखते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसको देखते हैं कि कॉमन नंबर कौन सा है। तो आइए हम कॉमन नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है और कहीं है क्या? तो 2 नहीं। इसमें भी हमारे पास 3 है, इसमें भी हमारे पास 3 है और इसमें भी हमारे पास 3 है। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 3। कितना होगा? 3। HCF कितना निकला हमारा? 3। और पावर कितनी इसके ऊपर? ओनली 1 है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और LCM 12, 15, 21। मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम में जितने भी आपको अंक लिखे सब लिखना है। 2 है, उसके ऊपर 2 पावर लगा देते हैं। 3 है, 1 पावर है। 5 है, 1 पावर है। 7 है, 1 पावर है। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 होता है 4। 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 × 12। 12 का गुणा 5 से करेंगे, 12 × 5 = 60। और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 420। तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिएगा आप सभी, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दी गई संख्याएं क्या क्या दी है? 17, 23 और 29। संख्या कौन कौन सी है? 17, 23 और 29। सबसे पहले हम 17 के फैक्टर करेंगे, 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। फिर हम बात करते हैं 23 की। 23 के टुकड़े करेंगे तो 23 एकम 23, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। और अब बारी आती 29 की। 29 एकम 29, ये भी अभाज्य संख्या है। इनके टुकड़े
नहीं होते, मतलब इनमें किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है। अतः एच सी एफ 17, 23, 29 का हमारे पास आएगा, जो तीनों में सेम है। तो यहाँ पे हम तीनों में देखते हैं कौन है, कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने एक एक ले लिया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। जब कभी आपका HCF की वैल्यू 1 आए तो एलसीएम निकालना होना, तो आपको जो दी गई संख्या है उनका आप मल्टीप्लाई कर दो, उनका आप गुणा कर दो, आपका एलसीएम निकल जाएगा। और LCM 17, 23, 29 जो संख्याएं दी, कौन सी संख्या दी थी? 17, 23 और 29। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 11, 33 और 9। ये इसका हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चनों में हमें जांच नहीं करना है, क्योंकि जो जांच करते हैं वो केवल 2 संख्याओं के लिए होता है, 3 संख्याओं के लिए जांच प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि 3 संख्याओं में तीनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता ही नहीं है। यह असत्य कथन है। दी गई संख्याएं क्या दे रखा है? 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के टुकड़े करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड हम साइड से कर लेते हैं। 2 चुक 8, 2 गुना 4 और 2 एकम 2। तो 8 के आ रहा है 2, 2 और 2। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। वो कुछ नहीं था तो हमने क्या लिखा? 1 लिख लिया। मैंने आपसे पहले ही कहा है जब गुणा कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या लिखेंगे? 1, जिसका एक ही फैक्टर लिख ले। अब बात करते हैं हम 9 की। तो 9 का आपको नहीं पता है, 3 तिया 9 होता है। तो 3 की पावर 3 की पावर कितना आएगा? 2। 3 की पावर 2 आएगा, क्योंकि 3 2 बार आया। अब हम बात कर लेते हैं 25 की। अब तो इसके आपको पता है 5 25 होता है। तो यहाँ पे 5 कितनी बार है? तो 5 हमारे पास यहाँ पे भी 2 बार है। तो इसके ऊपर भी अपने कितनी पावर लगा दी? 2। हमने देखा कि जब हमने इनके गुणनखंड करे तो केवल इसमें 2 आया, इसमें 3 आया और इसमें 5 आया। इसके अलावा कोई दूसरी संख्याएं नहीं है। तो हमने क्या क्या लिख लिया? 1, 1 और 1। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, अतः HCF 8, 9, 25 का, तो HCF आएगा ओनली 1। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब HCF 1 आए तो आपको जो दी गई संख्या है उनका आपस में गुणा करना है, तो आपका LCM निकल जाएगा। और LCM जब निकालेंगे तो जो संख्याएं दी है, कौन कौन सी संख्याएं दी है? 8 उसको गुणा 9 से और 9 को गुणा 25 से। तो हम जब इनका गुणा करेंगे तो 25 8 होता है 200 और 200 नामक होता है 1800। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो निकल के आएगा 1800। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रश्न में हमें एचसीएफ का मान दिया है और एलसीएम का मान ज्ञात करना है। एचसीएफ 306 से 57 का मान वो दिया है और एलसीएम का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग दिया है, क्या दे रखा है? HCF 306, 657 बराबर 9। ज्ञात करना है LCM 306, 657 का मान। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं
कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। क्या जानते हैं हम, वो देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, दो संख्या है। कितनी संख्या है, दो संख्या। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इनका जो गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब ए हमारा रहेगा 306, इनकी संख्या है 306 और 657 है, तो ए की जगह हम 306 रख देते हैं, बी की जगह 657। एच सी एफ यहाँ भी रख देते हैं 306 और 657। एल सी एम यहाँ भी रख देते हैं 306 657। इसको भी हमें एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 9, तो यहां रख दिया। और एल सी एम हमारा एज इट इज, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 306657, ये इंटू में है, गुणा में है उधर, तो इधर लाएंगे तो आ जाएगा बटे में, बराबर एल सी एम 306,657। अब हमें इस 657, एक 306 है और एक 657 है, तो 9 से 657 को हम काटेंगे, तो 9 की टेबल बोलते हैं हम, 9 एकम 9, 9 सत्ता 63, बचा 2 बन जाएगा 27, तो 9 तिया 27। हमारे पास आएगा, क्या आएगा, 306 इंटू 74 बराबर एल सी एम। प्यारे विद्यार्थी, जब हमें 73 का गुणा 306 से करना है, 306 का गुणा 74 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2233 और 8। आप इनका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा एल सी एम। हमें जिसका मान निकालना होता है उसको हम आगे लिखते हैं और आंसर को पीछे लिखेंगे, तो हम इसमें और एल सी एम, इसको हमने बराबर के पहले लिख लिया और इसको हम बराबर के उधर साइड लिख लेंगे।